हेलो एवरीवन, संगीता हियर अगेन। वेलकम टू योर चैनल। वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियोस में अपने बेडरूम्स के बारे में। आज उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि क्यों हम लोगों की लाइफ से हमारे मैरिटल ब्लेसिंग्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन्स हमारे रिलेशनशिप्स में इशू आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। ऐसे क्या वास्तु दोष, मेजर वास्तु दोष जो कि हम पूरा वास्तु कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें पता लगता है कि वो कोई ना कोई वास्तु डिफेक्ट था हमारे बेडरूम की वजह से, जिस वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसा इशू आ रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस बेड पे हम सो रहे हैं उस बेड में कहीं आपने जूते, चप्पल, बर्तन ऐसी चीज़ें तो नहीं रख रखी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मैरिटल रिलेशनशिप्स के बीच में, आप लोगों के अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में, पर्सनल लाइफ के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है। अगर ऐसा कुछ भी आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चप्पल, जूते, बर्तन कुछ भी ऐसा रखा है तो उसको आप अपने बेड से बाहर निकालिए। फिर दूसरी वजह क्या होती है, कई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि 2 गद्दे पार्टीशन में होते हैं और बहुत से लोगों के घर में होते हैं। और तो हम वहाँ पे क्या रेमेडी करवा देते हैं कि एक सिंपल पूरे आप गद्दे मतलब वही पतला रुई की तलाई का एक पतला गद्दा इस तरीके से लगवा के वो एक जो हो 2 पार्टीशंस में ना हो वो बेड के ऊपर लगा दीजिए। एक रेमेडी का काम करेगा। फिर तीसरी चीज, थर्ड पर्सन। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, मींस कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हम कैसे देख सकते हैं, मैंने जितने भी घर में वास्तु किया है और जहाँ जहाँ पे भी ये इश्यूज थे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं 80 to 85% केसेस में ऐसा देखने को मिला कि उनके घरों में जो उनका बेडरूम था उसमें किसी थर्ड लेडी की फोटो साथ थी। अब वो थर्ड लेडी की फोटो किस तरीके से होती है, एक से मैंने पूछा, क्वेश्चन पुट किया, नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हमारी हस्बैंड वाइफ की फोटो है। 2-3 बार पूछा, मैंने कहा प्लीज़ चेक कीजिए क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चल चुकी हैं चीज़ें, तो वास्तु वगैरह भी थोड़ा सा ऑनलाइन आ गया है ट्रेंड में। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे डाउट हो रहा है आपकी कुंडली देख के और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी रिलेट हो रही है, तो मुझे डाउट है कि आपके घर में, आपके बेडरूम में स्पेशली एक थर्ड लेडी की फोटो है जिसमें आप लोग भी हो और थर्ड लेडी भी हो। नहीं करते करते लास्ट में उनके मुंह से क्या निकला कि मैडम वो तो बस मेड है और वो मेरे बेटे को लेके खड़ी हुई है जिस पिक में हम हैं, जो हमने पिक लगा रखी है। मैंने कहा आप उसे मेड की नज़र से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे वास्तु की नज़र से देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया है। तो ये इमेजेस एक आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं हमारी लाइफ में। अगर आपके भी मैरिटल रिलेशनशिप्स में कोई इश्यूज चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप्स कहीं बाउंडिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या आप लोगों के घर में ऐसा कोई मेजर इशू तो नहीं? या फिर हो सकता है कि आपका बेडरूम ही साउथ ईस्ट में हो। अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम होता है, और स्पेशली ये मैं कपल्स की बात कर रही हूँ, अगर कपल्स का बेडरूम साउथ ईस्ट में होता है तो वो रूम में जाते ही आपस में कुकड़ों की तरह लड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल बनती ही नहीं है उनकी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, वास्तु अपने आप में एक बहुत एनर्जेटिक पावर है, बहुत ऊर्जा है इसमें, हमारी कुंडली से अलाइन होके मिलता है, लेकिन सारी चीज़ें आप सिर्फ वास्तु पे डिपेंड करते तो वो नहीं है। कुछ एक केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि इंसान ने अभी अपनी हैबिचुअल बना ली है, नेचर ही वही डेवलप कर ली है कि हमने बस साथ में ट्यूनिंग बिठानी ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना ही करना है, तो वहाँ पे ये दिशा कंसीडर नहीं होगी अगर आपने ऐसी हैबिट बना ली है। सॉरी टू से सच वर्ड्स, बट कुछ एक केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ बेडरूम में जाने से ही आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है,
एक नेगेटिव ऑरा आपके आसपास आ रहा है और आप लोगों के बीच में वहाँ जाते ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना बात करना ही नहीं पसंद करते हैं, तो चेक द डायरेक्शन। एग्जैक्टली आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में आ रहा होगा या आपका बेड साउथ ईस्ट में ही होगा। तो अगर आप बेड पॉसिबल नहीं है आपके लिए बेडरूम शिफ्ट करना पॉसिबल, पहली जो मैं आपको रेमेडी देना चाहूँगी वो तो यही कहना चाहूँगी, बहुत पॉसिबल है आप अपना बेडरूम साउथ वेस्ट या वेस्ट में ले जाइए तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं तो एटलीस्ट वहाँ से अगर आपने ब्लू या ब्लैक कलर के कर्टन्स वहाँ पे लगा रखे हैं तो आप वहाँ से उनको रिमूव कीजिए। लाइट पिंक कलर की बेडशीट्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ रेमेडी। आप फ्लोरिंग में रेड कलर का मैट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंटी एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया आपके पेट में अगर जूते चप्पल बर्तन वगैरह आपने इस तरीके से स्टोरेज के रूप में रखा हुआ है तो उसको आप वहाँ से रिमूव कीजिए। फिर आपके बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैंने ये वीडियो में पिछली वीडियो में भी कहा था, बेडरूम में मिरर आपको अवॉइड करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं तो एक आजकल बेडरूम में फैशन बन गया है टीवी लगाने का। नॉर्मली सबके घर में ही होता है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का मैरिटल ब्लेस खत्म हो रहा है, आपस में आप लोगों की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जब आप अपने पर्सनल टाइम में होते हो, अकेले में होते हो, तब आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या आपका ध्यान अपने तरफ पार्टनर से हटके दूसरे पार्टनर की तरफ जा रहा है, तो एटलीस्ट एक रेमेडी आप जरूर कीजिए कि एटलीस्ट टीवी को वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, 49 डेज के लिए अपने रूम से शिफ्ट कीजिए। साथ ही साथ कई बार ये देखने को मिला है कि साउथ ईस्ट की दिशा होती है शुक्र की। तो शुक्र क्या है? बेसिकली वीनस। अब साउथ ईस्ट की दिशा में अगर आपका बेडरूम है तो यहाँ पे आपका मैरिटल ब्लेस दो तरीके से खत्म हो सकता है। एक तो आप लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट आ सकता है, दूसरा किस तरीके से हो सकता है कि कई बार जेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने को दी गई है कि शुक्राणु आप जानते हैं बेसिकली स्पर्म काउंट जिन्हें हम कहते हैं, उनकी कमी आ जाना, अपनी वाइफ में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाना। ऐसा नहीं है कि उनका अफेयर कहीं बाहर हो जाता है इस वजह से, बट उनके अंदर से इम्यूनिटी खत्म हो जाना और कहीं ना कहीं अपनी बीवी से ही मुंह मोड़ लेना, उस चीज से हट जाना, प्लस एक अपनी पूरी लाइफ को ही खत्म कर देना, अकेले थलग रहना। तो ऐसा उनको कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी इश्यूज आ जाते हैं। साउथ ईस्ट के बेडरूम में ये इफेक्ट्स भी हमें देखने पड़ जाते हैं। और भुगतना किसे पड़ जाता है? बेसिकली फीमेल चाइल्ड को, फीमेल को। क्यों? क्योंकि अब अगर हस्बैंड का अपनी वाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ध्यान नहीं जा रहा, चाहे वो उसकी हेल्थ की वजह से है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में तो इशू आएंगे। चिड़चिड़ापन हस्बैंड्स में भी आ जाता है। तो भी आपको इस कंडीशन में भी सबसे पहले अपने बेडरूम की डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। अगर एनी हाउ आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप अपने उस रूम के साउथ वेस्ट निकालिए, मतलब उस रूम में जो भी आपका साउथ पार्ट आ रहा है या साउथ वेस्ट पार्ट आ रहा है उसमें अपना बेड शिफ्ट कर दीजिए। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। वो भी पॉसिबल नहीं है तो जो भी वहाँ पे मैंने एंटी एलिमेंट्स बताए हैं उनको आप वहाँ से हटाइए, प्लस जो चीजें उस जगह को इंक्रीज कर सके ऐसी चीजों को आप वहाँ पे रखिए। आप वहाँ पे रोज पॉट के क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, 2 पेयर्स में क्रिस्टल लगाने चाहिए। आप वहाँ पे आपका नेगेटिव ऑरा खत्म हो उसके लिए कैम्फर लैम्प का यूज कर सकते हैं। और साथ ही अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की एक अच्छी सी शादी की पिक, अगर शादी की पिक अवेलेबल ना हो, एनी हाउ वैसे तो 99 केसेस में होती है, बट 1 केसेस में अगर किसी की नहीं है तो भी ऐसी आप दोनों की पिक जिसमें आप दोनों हैप्पीली विद फैमिली खुश से खड़े हो, कोई थर्ड लेडी साथ में ना हो, वटएवर कोई भी हो सकती है, आपकी कजन सिस्टर, ये वो। हमें यहाँ पे किसी रिलेशनशिप नहीं देखना है, बस आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड लेडी
कंसीडर वहाँ पे नहीं हो इमेज में, ऐसी पिक जिसमें आप दोनों, और अगर आपका कोई बेबी है तो बेबी, उसको गोल्डन फ्रेम में अगर आप लगवा के हैंग कर लेते हैं अपने रूम के साउथ वेस्ट में, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। होपफुली मैंने ये जितनी जानकारी आपको दी बेडरूम से रिलेटेड, ये आपको और आपके रिलेशंस को स्मूथ करेगी। आगे ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।